इनफ इज इनफ। देखो यार, अब तो मैं भी कह रहा हूं कि बाबर आजम को अगले मैचेस से आप रेस्ट दे दो, क्योंकि एक इंसान आउट पे आउट हुए जा रहा है और ये दूसरे प्लेयर्स की बदुआएं लग रही हैं जो जो जिनकी सिलेक्शन नहीं हो रही टीम के अंदर, जैसे कि कामरान गुलाम हो गए। अब आप देखिए, जिस विकेट के ऊपर इंग्लैंड 823 बोर्ड के ऊपर लगा रहा है, जो रूट 250 मारा है, हैरी ब्रूक 300 मारा है, पाकिस्तान ने 556 किया हुआ है, उस विकेट के ऊपर पाकिस्तान के बल्लेबाज 41 के ऊपर 3 आउट हो गए हैं। 41 के ऊपर 3 आउट हो गए। अभी अभी गस एटकिंसन की बॉल के ऊपर बाबर आजम कोर्ट बिहाइंड हो गए, 15 बॉलों में 5 स्कोर करके। बाबर आजम रेड बॉल अब नहीं खेल सकते। जो बाबर आजम की परफॉर्मेंस चल रही है, बाबर आजम को रेस्ट की जरूरत है। बाबर आजम को मेंटली तौर के ऊपर रेस्ट चाहिए, क्योंकि उसके दिमाग के अंदर नेगेटिव थॉट्स चल रहे हैं। जितना आप उसको खिलाएंगे उतनी उसकी परफॉर्मेंस जीरो होगी उसको। और मजे की चीज ये है कि अगर आप देखें, अगर इस फ्लैट ट्रैक के ऊपर बाबर रन नहीं कर सकता तो बाबर आजम के लिए रन करना बहुत मुश्किल है। बाबर आजम को एक बहुत लंबे ब्रेक की जरूरत है क्रिकेट के अंदर, क्योंकि इतना बुरा सवाल किसी प्लेयर पे नहीं है जितना बाबर के ऊपर आया हुआ है। विराट कोहली के ऊपर जब डाउनफॉल था ना, तो विराट कोहली ने सेंचुरी नहीं की थी, लेकिन 50 उसके रेगुलर आ रहे थे। बाबर आजम तो 50 भी नहीं कर पा रहे। 17 इनिंग्स हो चुकी है, बल्कि 18 इनिंग्स हो चुकी हुई है बाबर आजम की। और जिस तरीके से पाकिस्तान परफॉर्मेंस करके दिखा रहा है, अब्दुल्ला शफीक पहली बॉल के ऊपर आउट हो गई है। कप्तान शान मसूद जिसने 150 मारा, वो कैसे सॉफ्ट डिसमिसल हो रहा है। बाबर आजम कैसे आउट होके जा रहा है। ये पाकिस्तानी टीम के कोई काम लग रहे हैं आपको जीतने के? वो जो लोग बाबर आजम के बारे में बुरा भला बोलते सब, तो वो सारे सच्चे हो गए, क्योंकि बाबर की परफॉर्मेंस ही नहीं आ रही। हम जो बाबर को डिफेंड करते रहते थे, हम तो सारे झूठे हो गए, क्योंकि बाबर परफॉर्म ही नहीं कर रहा। बाबर आजम को देखिए आप, बाबर आजम ऐसा लग रहा है जैसे जिसे कहते हैं ना, अंडर 16 का प्लेयर खेल रहा हो, डर डर के खेल रहा होता है। ये बाबर आजम नहीं था जो बाबर आजम हम देख रहे हैं। ये तो क्रिकेट खेलना ही भूल चुका हुआ है। चौका मारा, उसके बाद किस तरीके से आउट हो गया। कौन सी बाबर आजम शॉट्स खेलना चाह रहा होता है, हर दफा एक अलग तरीके से आउट होके जाता है। बाबर आजम ने हमेशा पाकिस्तान को, आप देखें पिछले 1.5 साल से पाकिस्तान को जब जब बाबर की जरूरत हुई है, बाबर आजम ने डिसअपॉइंट नहीं किया है। ये कर रहा है डिसअपॉइंट। फिर चाहे वो 2023 के वर्ल्ड कप के कुछ मैचेस हो, चाहे वो T20 वर्ल्ड कप हो, चाहे वो पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया की टेस्ट सीरीज हो, चाहे वो पाक वर्सेस बांग्लादेश के मैचेस हो, चाहे ये इंग्लैंड वाला मैच हो, इसके अंदर एक सुनहरी मौका था बाबर के पास। अब अगर आप इस चीज को डिनाई करेंगे तो आप खुद ज्यादती करेंगे। बाबर आजम अगर खेल जाता, पाकिस्तान का मैच ड्रॉ करवा देता, तो बाबर की तारीफें नहीं होनी थी कि मैच को बचा लिया मुश्किल विकेट के ऊपर। खैर मुश्किल तो विकेट कहीं से नहीं थी, हाँ खतरनाक सिचुएशन के अंदर कि जहां पे सारे आउट हो गए। लेकिन बाबर आजम तो ये काम करते हैं, तू गया मैं आया, तू चल मैं आया। अब मैं समझता हूं कि अब तो जिसको कहते हैं ना, टीम मैनेजमेंट खुद ड्रॉप कर देगी और किसी और प्लेयर को टीम में लेकर आएगी। और आप ये सोचिए, द मोमेंट इन्होंने बाबर आजम को ड्रॉप कर दिया टीम से और वो वाला मैच लोग जीत गए, तो फिर सब लोग क्या बोलेंगे, ये बाबर आजम की वजह से हारते थे। और अब तो ऐसा लग रहा है जो मैच हम कह रहे थे ड्रॉ होगा, वो मैच ऐसा लग रहा है कि पहले सेशन के अंदर ही मैच खत्म हो जाएगा। इससे आप अंदाजा लगाएं पाकिस्तान कितनी गंदी क्रिकेट खेल रहा है कि इतनी फ्लैट विकेट्स बनाता है, उसके बाद होता क्या कि 5वें दिन के पहले जिससे कहते हैं ना, सेशन के अंदर रिजल्ट आ जाता है। इससे पहले भी बांग्लादेश के अगेंस्ट आपने देखा होगा कि आखिरी सेशन तक जाता नहीं था मैच, टी से पहले मैच खत्म होता था। अभी भी आप देखिएगा, जिस विकेट के ऊपर पाकिस्तान ने इंग्लैंड के 3 आउट हुए, उसके बाद 400 रन की पार्टनरशिप लग गई। हर बंदा 50-50 300 पता नहीं कितने रन आ रहे हैं। उस विकेट के ऊपर पाकिस्तान के आते साथ 3 आउट हो गए हुए हैं। इतनी घटिया क्रिकेट, इतनी घटिया क्रिकेट, बॉलर पुअर परफॉर्मेंस, बल्लेबाज। अब आप देखें, ओ भाई बल्लेबाजों तुम तो रन करो। इन्होंने उनके बॉलर्स को पता नहीं क्या बना दिया हुआ है कि उनके बॉलर्स तो जैसे हावी हो गया हमारे ऊपर। पुअर क्रिकेट इस वक्त पाकिस्तान खेल रहा है। बाबर आजम देखिए भाई, माजरत के साथ कहना पड़ रहा है, बड़ा सपोर्ट किया, लेकिन नहीं, आपको रेस्ट की जरूरत है। एटलीस्ट कोई एक मैच में आप बैठ जाओ। नहीं होगा, आउट हो गए फिर डिसअपॉइंटमेंट होगी, इससे बेहतर खेलो ना। एटलीस्ट ये दिल तो नहीं टूटेगा ना कि जब बाबर आजम खेलने आता है एकदम हाथ पांव कांपने लग जाते हैं, आउट ना हो जाए, आउट ना हो जाए। एक टाइम था जब हम सोचते थे तो आउट ही नहीं होगा, रिलैक्स होकर बैठे होते थे। अब जब ये क्रीज के ऊपर आता है, हर वक्त ये दिमाग के अंदर होता है, अब गया अब गया अब गया, और ये चला जाता है। अखीर हो गई है, फ्लॉप होने की अखीर हो गई है कि वो दिन दूर नहीं कि बाबर आजम मिचेल स्टार्ट का रिकॉर्ड तोड़ देगा। सबसे ज्यादा इनिंग जिससे कहते हैं ना बगैर 50 के, उसने भी 50 कर दिया हुआ था। बाबर आजम तो मुझे लगता है नंबर 1 के ऊपर जाएगा।
50 ही नहीं आ रहा टेस्ट मैच के अंदर। इतनी पुअर क्रिकेट। अगर आप नहीं खेल सकते इस नंबर के ऊपर तो फिर आप जिसको कहते हैं नीचे आके खेल लो। आप फ्री है पाकिस्तानी क्रिकेट के ऊपर, मैनेजमेंट के ऊपर भी, कि यार आप लोगों से एक बंदे की जिसको कहते हैं टेक्निक नहीं सही करवाई जा रही, क्या वो क्रिकेट से भरा हो गया कि आप उसको समझा नहीं सकते? जब तक आप डोमेस्टिक नहीं खेलोगे, चैंपियंस कप इन्होंने करवा दिया ओडीआई का, ये कहां टेस्ट खेल सकते थे? पकड़ के चैंपियंस कप करवाया हुआ है। पुअर परफॉर्मेंस चल रही है पाकिस्तान की। अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है एक और येलो टेस्ट मैच हारे। जिस टेस्ट मैच का रिजल्ट नहीं आना चाहिए था, ड्रॉ होना चाहिए था, वो ये अपने घर में हारते हैं। डिस्गस्टिंग ब्रांड ऑफ क्रिकेट पाकिस्तान इस वक्त घर में खेल रहा है। बहुत पुअर क्रिकेट पाकिस्तान खेल रहा है। और ये जिसको कहते हैं ना, हमें रुस्वा कर रहे हैं, जलील और रुस्वा करवा रहे हैं। और बाबर आजम ने पूरी पाकिस्तान का जिसको कहते हैं ना नाम बदनाम करके रख दिया कि लोग हम मजाक बना रहे हैं बाबर आजम का। ये क्या प्लेयर है, ये कुछ नहीं कर सकता, कुछ भी नहीं कर सकता। अब मैच पता नहीं जब तक लाइव आऊंगा मैं इस इनिंग्स के बाद, आज के दिन के खेल के बाद, तो मुझे लगता है सारे कहीं ऑल आउट ना हो गए हों।